दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 10 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर हंगामा, बदमाशों ने की मारपीट और फायरिंग। 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों ने उड़ाए पाकिस्तान के होश, ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा। मंदिर, मस्जिद और मैखाना में बदोही में रोज उत्पात मचा रहे शराबी, थार से कई गाड़ियों को रौंदने का वीडियो आया सामने। और अब खबरें विस्तार के साथ। 10 रुपए के विवाद में पेट्रोल पंप पर हंगामा हुआ, बदमाशों ने की मारपीट और फायरिंग। बेगूसराय जिले में 10 रुपए के विवाद में मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बिहार के बेगूसराय जिले में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कर्मी के साथ मारपीट करते हुए तोड़फोड़ फायरिंग की। मारपीट और फायरिंग की बुरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचकर नोजल मैन का साथ लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद हाथ में हथियार लिए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की। इस दौरान बदमाशों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग भी की। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर गांव के निकट NH31 पर जयंती पेट्रोल पंप की है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर के 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप से 200 रुपए का तेल लिया। इसके बाद उन्होंने नोजल में मीटर पर 10 रुपए से शुरुआत दिखाने का आरोप लगाकर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। इसके 1 घंटे के बाद दोनों आरोपी अपने 2 दोस्तों के साथ दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंचे और नोजल मैन के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बदमाशों के हाथ में पिस्टल भी दिखाई दे रही थी। पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट करते हुए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और फायरिंग भी की। वही घटना की सूचना मिलते ही बलिया डीएसपी नेहा कुमारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया कि 10 रुपए के विवाद में बदमाशों ने मारपीट और फायरिंग की है। घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। 19 ब्रह्मोस और क्रिस्टल मेज मिसाइलों ने उड़ाए पाकिस्तान के होश, ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया खुलासा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया खुलासा हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले का बदला लेने के लिए भारतीय आर्म्ड फोर्स ने जिस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उस पर नए खुलासे हुए हैं। भारतीय सेना ने लश्कर और जैश के मुख्यालय पर अलग अलग मिसाइलों से हमला किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चली झड़प में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कितना नुकसान हुआ, इसकी भी जानकारी सामने आई है। भारत ने कल 19 ब्रह्मोस मिसाइलों और क्रिस्टल मेज मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरगोधा, रफीफी, जैकाबाबाद और नूर खान, चकलाला, रावलपिंडी सहित 11 एयरबेसों पर भारतीय वायुसेना के मिसाइल हमले के दौरान 2 F-16 लड़ाकू विमान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के राफेल लड़ाकू विमानों, S-400 मिसाइल सिस्टम और M777 हॉवित्जर ने 4 दिनों के संघर्ष के दौरान खुद को बखूबी साबित किया है। और अब अगली खबर। मंदिर, मस्जिद और मैखाना बदोही में रोज उत्पात मचा रहे शराबी, थार से कई गाड़ियों को रौंदने का वीडियो आया सामने। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि थार सवार युवक वेन्यू कार को पीछे से टक्कर मारता है और घसीटते हुए आगे ले जाता है। ऐसे में वेन्यू कार से उतरकर लोग थार की तरफ बढ़ते हैं तो वो वाहनों को टक्कर मारते हुए भाग जाता है। उत्तर प्रदेश के बदोही में शराब की एक दुकान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। यहाँ मर्यादा पट्टी इलाके में मंदिर और 2 मस्जिद आसपास बने हुए हैं। इन्हीं के पास एक शराब का ठेका भी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में शराब का ठेका होने के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। यहाँ शराब पीकर लोग अक्सर हंगामा करते रहते हैं और रोजाना विवाद होते रहते हैं। शनिवार के दिन भी यहाँ थार और वेन्यू कार में सवार लोगों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद थार चला रहे व्यक्ति ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि थार की टक्कर से 3 बाइक गिर गई थी। हालांकि इनमें सवार लोग कुचले जाने से बाल बाल बच गए। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। मामला मर्यादा पट्टी इलाके का है। शनिवार शाम भरत टॉकीज चौराहा के पास काले रंग की थार और सफेद रंग की वेन्यू कार में सवार युवकों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था।
क्या नाम है? प्रवेश जायसवाल, मर्याद पट्टी निवासी। प्रवेश जी, क्या हुआ था आज और इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं? यहाँ आए दिन शराब का ठेका, देसी अंग्रेजी शराब का ठेके हैं। आए दिन पत्थर चलता है। अभी कार का एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे को भी कुछ दिनों पहले उड़ा दिया गया है। श्रीवास्तव के बच्चे थे, चलती कार से उड़ा दिया, गाड़ी से उड़ा दिया गया है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आबकारी विभाग, मंडल आबकारी विभाग, जिलाधिकारी महोदय सबको शिकायत दे रखी है, सेंट्रल में शिकायत दे रखी है, पर सबका बस बयानबाजी आती है। फोन पे निस्तारण करने को कहते हैं, 15 दिन का समय मांगते हैं, पर आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। भदोही ठेकेदार भदोही की अलग अलग जगहों से फोन करवाते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है, सिर्फ फोन पे ही सुध ली जाती है। जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी दिन किसी के बच्चे मर जाएंगे तब प्रशासन जागेगा, ऐसा इनका काम है। यहाँ कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, ये कह के निवारण कर देते हैं शिकायतों का। 6 करोड़ का यहाँ रेवेन्यू है, ऐसा कहते हैं, जबकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं आता है। हमने तो उनसे कहा भी था कि इससे नहीं आता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। भदोही एसडीएम, भदोही तहसीलदार आरटीआई का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। आए दिन रोज यहाँ कांड होते हैं, पहले तो नहीं होते थे, अब तो रोज होते हैं। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है इस बारे में। बगल में मंदिर भी है, तब बगल में मंदिर है, 280-90 मीटर की दूरी पे ही मंदिर है, 200 मीटर की दूरी पे मस्जिद है, दो मस्जिद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब प्रशासन इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? मुख्यमंत्री जी से मांग यही है कि प्रशासन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पालन तो कराएं। प्रशासन तो एकदम तार करके रखा है। यहाँ पे ठेका हटाने के लिए बहुत साल पहले भी किया गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। यूपी में बकरी ईद पर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शख्स ने बकरी की जगह खुद का गला रेत कर दी कुर्बानी। ईश मोहम्मद नाम के शख्स ने बकरी ईद के मौके पर खुद का गला रेत लिया और कुर्बानी दे दी। बकरी ईद के मौके पर यूपी के देवरिया से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने बकरे की कुर्बानी देने के बजाय खुद की कुर्बानी दे दी। शख्स ने गला रेत कर खुद की कुर्बानी दी, जिसके बाद वो 1 घंटे तक तड़पता रहा। उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के उधीपुर गांव का है। यहाँ रहने वाले 60 साल के ईश मोहम्मद ने बकरी ईद के मौके पर खुद की कुर्बानी दे दी। ईश मोहम्मद ने अपने घर के बाहर बनी झोपड़ी में खुद का गला रेत लिया। ईश मोहम्मद करीब 1 घंटे तक झोपड़ी में तड़पता रहा, लेकिन जब परिजनों के उसकी करहा सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान ईश मोहम्मद की मौत हो गई। ईश मोहम्मद ने खुद का गला रेतने से पहले गांव की मस्जिद में नमाज भी अदा की और वहां मौजूद सभी लोगों से मिला। इसके बाद घर आकर उसने अल्लाह को याद किया और गला रेतने से पहले एक लेटर भी लिखा। इसके बाद उसने अपना गला रेत लिया। लेटर में ईश मोहम्मद ने लिखा, इंसान अपने घर में बकरे को बेटे की तरह पोस कर कुर्बानी करता है, वो भी जीव है, कुर्बानी करनी चाहिए। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम से कर रहा हूँ। किसी ने मेरा कत्ल नहीं किया। सुकून से मिट्टी देना, किसी से डरना नहीं। जिस जगह खूंटा है उसी जगह पर मेरी कब्र होनी चाहिए। यूपी 112 पर कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार के एक व्यक्ति ने अपना गला काट लिया है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची एवं घायल ईश मोहम्मद अंसारी उम्र 60 वर्ष को एम्बुलेंस द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। पुनः उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कराया गया। दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नियमानुसार पीएम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके की जांच एवं फील्ड यूनिट द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से भी प्रथम दृष्टया स्वयं द्वारा गला काटने की बात की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। और अब अगली खबर। बारात लेकर गए दूल्हे की पीट कर हत्या, बंदूक लेकर डांस करता दिखा आरोपी। गाजीपुर जिले में विवाद के चलते बदमाशों ने दूल्हे के पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र में एक दूल्हे की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। यहाँ त्रिलोकपुर गांव निवासी ब्रिगेडियर राम के बेटे राकेश कुमार की शादी जगदीशपुर गाँव में तय हुई थी। गुरुवार की शाम बारात पूरी धूमधाम के साथ दुल्हन के गाँव पहुंची। दुल्हन पक्ष ने बारात का पारंपरिक स्वागत
स्वागत किया और सभी बारातियों को सम्मान पूर्वक जलपान कराया। इसके बाद घर के आंगन में पारंपरिक रस्म पूरी की गई। इन सबके बाद दुल्हा बारात लेकर पंडाल में जा पहुंचा। द्वार पूजा की थोड़ी देर बाद दुल्हा दुल्हन जयमाल के लिए मंच पर पहुंचे। यहाँ शादी की खुशियों पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। डीजे को लेकर हुई छोटी सी बात ने झगड़े का रूप ले लिया और दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने दूल्हे के पिता को पीटना शुरू कर दिया। पिता को पीटता देख दुल्हा राकेश उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। इसी बीच वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों ने उस पर भी लाठी डंडों और तमंचे की बट से हमला कर दिया। हमले में दुल्हा और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे घाव है? सर हम आगे साइड दूल्हा खड़ा था, हम उसको देख रहे थे कि हम कहीं जा रहे हैं। पीछे से बांस लेके आया और मारने के लिए, तब वो दूल्हा मेरे को सारा भी पीछे से आ रहा है मारने की जगह से धीरे धीरे बांस लग गया। उसी बांस को पकड़ने में कहा दिया। कितने लोगों की संख्या रही होगी जो घायल हैं बारातियों में? बारातियों में लगभग 10 से 12 लोग घायल हैं। और वहाँ दुल्हन पक्ष की तरफ से मारने वालों की संख्या कितनी रही होगी? 15 से 20 लोग थे। सबके हाथों में लाठी और डंडा था। घटना के बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था या क्या किया था? नहीं, घटना के बाद पुलिस को सूचना दिया था। 112 नंबर पर आई थी और वो आए थे, घटना को किया तक चले गए। उस समय दुल्हे की स्थिति क्या थी? सामान्य थी कि मतलब नाजुक थी? नहीं, बहुत नाजुक थी। इसी दूल्हे को तुरंत हम लेके चले गए थे। 112 आई केवल। दूल्हे को कहाँ चोटें आई हैं? दूल्हे को केवल सिर में चोट आई है। वहाँ जो मारे हैं सिर में, सिर पूरा फट गया था। हो गया था बहुत। अवगत कराना है कि थाना दिलदार नगर के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में 5 जून को रात में बारात आई हुई थी तलेखपुर गांव थाना देवतीपुर से। तो बारात के दौरान रीति रिवाज के समय ही विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय मारपीट दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उनके आधार पर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें आज सूचना प्राप्त हुई कि दौरानी इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे कि धारा तरमीम कर दिया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अन्य वैधानिक साक्ष्य संकलित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी, लोगों से पूछा मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल पटना पीएमसीएच अस्पताल में डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले मनीष की पिटाई कर दी थी। इसके बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिली थी। इससे वो नाराज थे और अब पार्टी छोड़ दी। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शनिवार 7 जून को रात के समय फेसबुक पर लाइव आकर मनीष कश्यप ने ये जानकारी दी। 25 अप्रैल 2024 को मनीष कश्यप ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। लगभग 1 साल बाद उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। मनीष कश्यप ने फेसबुक लाइव में कहा कि उन्हें बिहार और बिहारियों के लिए लड़ना है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी में रहकर वो लोगों की आवाज को अच्छे से नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। मनीष ने लोगों से सुझाव भी मांगा कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले पटना के पीएमसीएच अस्पताल में मनीष की डॉक्टरों ने पिटाई कर दी थी। इस घटना को लेकर बीजेपी का साथ नहीं मिलने पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मनीष अपनी नाराजगी जता रहे थे। और अब अगली खबर। 2 सहेलियों का गहरा प्यार, पति को छोड़ साथ जीने मरने की खाई कसम। राजस्थान के झुंझुनू में 2 सहेलियों ने साथ रहने की जिद ठानी। एक सहेली अपने पति को छोड़कर प्रेमिका के घर रहने चली आई। खबर मिलते ही लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। राजस्थान के झुंझुनू में 2 सहेलियों ने साथ रहने की जिद ठानी। एक सहेली अपने पति को छोड़कर प्रेमिका के घर रहने चली आई। खबर मिलते ही लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। जिले में एक 25 वर्षीय और 23 वर्षीय सहेलियों की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक युवती रेणु शादीशुदा और एक बच्चे की मां है। वो अपने पति को छोड़कर अपनी सहेली अंजू के घर चली आई और दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रह रही है। विवाहिता रेणु ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ रोज मारपीट किया करता था। इसी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर अपनी सहेली के घर पहुंच गई और साथ रह रही है। दोनों की इस तरह एक दूसरे के साथ रहने की चर्चा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। घटना का पता चलते ही विवाहिता रेणु के मायके और ससुराल पक्ष के लोग अंजू के घर पहुंच गए और खूब हंगामा करने लगे। हंगामा होता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पड़ताल की तो पाया कि दोनों साथ रहना चाहती है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि दोनों बालिग है, ऐसे में एक साथ रहने का फैसला उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। हालांकि दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की गई है।
मारने के लिए आई हुई थी। किन मारे पागले अभी तो अपनी थोड़ी है यार, अपन करता है बचाओ। आपकी सेफ में भी बैठी है। पुलिस आ रही है वो ठीक है। हाँ, पुलिस आ रही है, पुलिस जो करेगी वो मानिए। देखो मैं नहीं, और बच्चे करेंगे वो मानिए, मैं नहीं कर सकता। जो बच्चियां करेंगी वो मानिए। ये जो दो लड़कियां हैं अपने आपस में दोनों दोस्त हैं और ये अपनी फ्रेंड के पास आई हुई है। तो गांव वालों का एतराज है कि ये लड़की क्या दोस्त होती हैं, ऐसे चलता नहीं है हमारे समाज में। परंतु दोनों लड़कियां बालिग हैं तो कानून तो इसमें कुछ करता है नहीं। घर वाले कह रहे हैं कि हमने 1-2 दिन में समझा के इसको भेज दें। घर वालों ने और लड़कियों ने कहा कि हमने रात 1-2 दिन में सोच करके और अपना फैसला कर लेंगे। हम दोनों बालिग हैं, अपना फैसला खुद कर लेंगे। और अब अगली खबर, जो जमीन बेटे के लिए खरीदी थी वही बनाई उसकी कब्र। बेंगलुरु भगदड़ के बाद आया भावुक करने वाला वीडियो सामने। बेंगलुरु भगदड़ में जान गंवाने वाले भूमिका के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें भूमिका के पिता अपने बेटे की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। जो जमीन पर मृतक की कब्र बनाई गई वही जमीन पर उसके पिता ने अपने बेटे के लिए जमीन खरीदी थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने गए लोगों के घर मातम छा गया है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दिल चीर देने वाला एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही है। वीडियो में एक पिता अपने बेटे की कब्र से लिपट कर रो रहा है और लोगों से कह रहा है कि उसे अपने बेटे के पास से कहीं नहीं जाना है। कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक तरफ जहां आरसीबी 18 साल बाद मिली जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर मौत का तांडव मचा हुआ था। ये दिन उन दर्दनाक यादों में एक बन गया है जिनको याद कर उन 11 परिवारों के दिल दहल जाते हैं। और अब अगली खबर, मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवा सस्पेंड। मणिपुर में मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद 5 जिलों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इन जिलों में 5 दिनों तक के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में मैतेई संगठन के नेता आरंबई तेंगोल के एक नेता और 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद ये निर्णय लिया गया था। वर्तमान हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इंफाल घाटी के 5 जिलों इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और कांगचुंग में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बाद से ही मैतेई समुदाय के लोगों की आबादी वाले इन 5 जिलों में 5 या उससे अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के अलावा डंडा, पत्थर या फायर आर्म्स आदि को लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि शनिवार देर रात इन जिलों में वीसैट और वीपीएन सुविधाओं समेत इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದಾರೆ. और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा तभी जवाब देगा जब विपक्ष के नेता सीधे पत्र भेजेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर राहुल गांधी के लेख पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगे जाने के एक दिन बाद आयोग से जुड़े सूत्रों ने रविवार को कहा कि ये संवैधानिक निकाय तभी जवाब देगा जब विपक्ष के नेता सीधे उसे पत्र भेजेंगे। सूत्रों के मुताबिक अपने संपर्क अभियान के तहत निर्वाचन आयोग ने सभी 6 राष्ट्रीय दलों से अलग अलग बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित किया था, जबकि अन्य 5 दलों ने आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने 15 मई की बैठक रद्द कर दी। राहुल गांधी
द्वारा महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों की शाम की सीसीटीवी फुटेज मांगे जाने संबंधी एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव याचिका दायर होने पर मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज की जांच सक्षम उच्च न्यायालय ही कर सकता है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, चुनाव की शुचिता के साथ साथ मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ऐसा करता है। राहुल गांधी मतदाताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा, किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए गांधी को उच्च न्यायालयों पर भरोसा करना चाहिए। और अब अगली खबर, भगदड़ मामले में भाजपा का हल्ला बोल, कहा सिद्धरमैया और शिवकुमार रियल कल्प्रिट ऑफ बेंगलुरु। कर्नाटक भाजपा विधायकों और सांसदों ने रविवार को बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की है। विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता आर अशोक और चालावाड़ी नारायण सामी ने किया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और उन्हें इस अनहोनी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। हाथ में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए अशोक ने मृतकों के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने सिद्धरमैया और शिवकुमार को असली अपराधी कहा। उन्होंने कहा, व्यवसायी विजय माल्या ने पहले आरसीबी टीम को बढ़ावा दिया और लॉन्च किया। और अब देखते हैं अगली खबर। असम में बाढ़ के हालात में सुधार है। सिक्किम में भूस्खलन प्रभावित इलाके से हेलीकॉप्टर से निकाले गए लोग। असम में बाढ़ के हालात में कुछ सुधार हुआ है और प्रभावित आबादी की संख्या और क्षेत्र में कमी आई है। हालांकि 12 जिलों को 3,37,000 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा शनिवार को बढ़कर 23 हो गया, जिनमें से 6 लोग भूस्खलन की चपेट में आकर मर रहे हैं। नदियों का जलस्तर भी घट रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर रही है। बाढ़ और नदी के जलस्तर को देखते हुए बीते सप्ताह ब्रह्मपुत्र नदी में नौका सेवाएं बंद कर दी गई, लेकिन अब इन्हें आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दिया गया है। दुबरी, कोपली, बीपी घाट आदि इलाकों में अभी भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के बाढ़ से अभी 12 जिलों के 41 सर्किल समेत 999 गांव और इनमें रहने वाली करीब 3,37,000 आबादी प्रभावित है। श्रीभूमि में सबसे ज्यादा 1,93,000 लोग, हैलाकांडी में 73,724 लोग बाढ़ से प्रभावित है और कछार में 56,398 लोग अभी भी बाढ़ में। और अब अगली खबर, मध्य प्रदेश में कुत्ते के जबड़े में मिला नवजात का शव अस्पताल के शौचालय में लिया था जन्म, मचा हड़कंप। एमपी के महू में एक अस्पताल के शौचालय में अज्ञात महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद महिला कहीं चली गई। वहीं थोड़ी देर बाद अस्पताल में नवजात के शव को कुत्तों के जबड़े में दिखा गया, जो उसे नोच कर खा रहे थे। मध्य प्रदेश के महू जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के मध्य भारत अस्पताल में बने शौचालय से एक नवजात का शव मिला, जिसे कुत्तों ने नोच कर खा लिया। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वही घटना को लेकर अस्पताल प्रभारी ने कहा कि बच्ची के शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब था। घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई। वही बच्चे को जन्म देने वाली महिला कौन है, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि नवजात को मृत अवस्था में ही कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया गया। दरअसल पूरी घटना शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। या किसी अज्ञात महिला ने अस्पताल के शौचालय में बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद महिला नवजात को वहीं छोड़कर चली गई। शनिवार सुबह मरीजों के परिजन जब शौचालय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नवजात के शव को कुत्ते खा रहे थे। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और अस्पताल की महिला गार्ड ने कुत्तों को भगाया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रभारी को सूचित किया गया। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।